अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने आपके साथ एक सूप की रेसिपी शेयर की जो आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो मैं बिल्कुल न्यू फ्लेवर के साथ वैसा ही एक ज़बरदस्त सा सूप लेके आई हूँ आपके लिए, जिसके साथ आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सूप जो है वो एपेटाइज़र, स्टार्टर के तौर पे सर्व किया जाता है, लेकिन ये सूप जो है मुकम्मल खाना है। इसके साथ आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको बनाने के लिए मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 जवे लहसुन के, 1 छोटी गाजर और इसके साथ ही 1 छोटे साइज़ की प्याज जो है वो हमने इस तरह से कूट लेनी है। ये वाला स्टेप आप कोई भी सूप बनाना है, उसकी आपने यखनी बनानी है सूप के लिए, तो ये वाला स्टेप आप करेंगे तो वो आपके सूप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये स्टेप मैंने एक प्रोफेशनल शेफ़ से सीखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये स्टेप आप हर किस्म के सूप की यखनी बनाने में ये वाला स्टेप करेंगे तो आपका सूप जो है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होगा। और इसके साथ ही आपने लेनी है कच्ची हल्दी, जो कि आपको सर्दी लगने से बचाती है। ऑप्शनल है तो डाल लें, नहीं है तो आप नॉर्मल जो पिसी हल्दी है वो डाल लें, लेकिन ये आपको सर्दी लगने से बचाती है। छील के ना 1 इंच के टुकड़े को मैंने 4 पीसेस करके डाल दिया। ये दूसरा वाला जो स्टेप है ये भी मुझे उन्हीं शेफ़ ने बताया था। 1 खाने का चम्मच मैदा जो है वो आपने यखनी बनाते हुए इस तरह डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। इससे जो आपकी यखनी बनेगी ना वो जो डार्क से कलर के काले से कलर की बनती है वैसी नहीं बनेगी, तो सूप का कलर ख़राब नहीं होगा। 1 चम्मच मैदा जो है वो इस तरह चम्मच चलाते हुए डालते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। आधा किलो मैंने चिकन ली थी, उसकी हड्डियाँ अलग करके वो यखनी बनाने में डाल दी हैं और इसमें पानी आपने तकरीबन 3-4 लीटर डाल देना है और गोश्त अलग करके छोटे पीसेस में काट लिया। साथ में यहाँ पे मैंने 200 ग्राम स्पैगेटीज़ जो हैं, नूडल्स जो हैं, वो उनको उबलने के लिए डाल दिया है। जैसे पैकेट पे हिदायत होती हैं उसी तरह से आप इनको उबाल लें, नमक और ऑयल डाल के, और इनको हम उबाल लेंगे। आप पैकेट पे जैसे भी इंस्ट्रक्शन दी होती है उसके मुताबिक उबाल लें। और चिकन में मैंने यहाँ पे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस डाल के इसको मिक्स कर लिया है। टाइम है तो थोड़ी देर मैरिनेट कर लें, वरना फ़ौरन कुक कर लें। और स्पैगेटीज़ हमारी उबल गई हैं, इनको हम पानी से निकाल के ठंडे पानी में गुजार के थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ताकि चिपके नहीं। यखनी भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आधा पौना घंटा कम से कम पकाइएगा, जितना ज़्यादा पकाते हैं यखनी उतनी मज़े की बनती है। सोया सॉस डालेंगे 4 खाने के चम्मच, यहाँ पे सिरका डालेंगे 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस भी 2 से 3 खाने के चम्मच डालेंगे और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ब्राउन शुगर डाली है। ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल वाली चीनी डाल लें। कॉर्नफ्लावर डालेंगे 3 खाने के चम्मच और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी किचन विद तहमीश के नाम से है। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चाय का चम्मच मैंने चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है और इसमें वही चिकन डाल दी है। और चिकन को जो है वो आपने कुक करना है 2-3 मिनट, तकरीबन 3-4 मिनट, जब तक कि चिकन का जो है वो कलर चेंज हो जाए, पिंक से ये सफ़ेदी माइल हो जाए। इसी भुनाई के दौरान में ही ये अच्छी खासी कुक हो जाएगी क्योंकि हमने बहुत छोटे पीसेस किए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। एक-एक प्याली आपने सारी सब्जियाँ ले लेनी हैं। आप अपनी पसंद की और कोई सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, इसमें से कोई सी सब्ज़ी स्किप कर सकते हैं। और सब्जियाँ डालने के बाद हमने इसकी जो है मज़ीद 2-3 मिनट बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए, सब्जियाँ हल्की सी सॉफ़्ट हो जाएँ, बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करनी है, हल्की सी सॉफ़्ट हो जाएँ। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पहले से उबले हुए कॉर्न। इससे बहुत अच्छा सूप में फ्लेवर आता है। ये मैंने आधी प्याली डाले हैं। फिर से मिक्स कर लेंगे इसको। और इसके बाद जो यखनी है वो मैंने छान ली थी और इसमें हम यखनी शामिल कर देंगे। यखनी अगर कम हो तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देने के लिए आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो मत डालें। और यहाँ पे हम उबले हुए जो स्पैगेटीज़ हैं, उबले हुए नूडल्स हैं, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये उबलने के बाद तकरीबन 2 कप होंगे और वैसे ये तकरीबन 200 ग्राम थे जो मैंने उबाले हैं। और जो हमने ये मिक्सचर बना के रखा था सॉसेस का और कॉर्नफ्लावर का, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप विनेगर, सिरके की मिकदार बढ़ा सकते हैं। ये 1 कप मैंने पास्ता वाटर, जो हमने स्पैगेटीज़ नूडल्स उबाले थे उसका पानी रख लिया था, वो इसमें डाल दिया है। इससे भी सूप में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम कवर करके हल्की आंच पे 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सब्जियां थोड़ी सी कुक हो जाएं।
और सब चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर आ जाए और इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ही झटपट और क्विक सी रेसिपी है, लंच और डिनर के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उनको मज़े से सब्जियां खिला सकते हैं, क्योंकि इन सब्जियों में चिकन का सबका फ्लेवर आ जाता है। सूप के अंदर बच्चे जो हैं वो मज़े से खा लेंगे। 2 अंडे बीट करके रखे थे, फेंट के रखे थे मैंने, वो इसमें डाल दिए हैं। आप अंडे नहीं डालना चाहते तो बगैर अंडों के भी बना सकते हैं। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा इसमें डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और आसान बात इसमें ये है, मज़े की बात ये है कि आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये सूप बनाएं और घर वालों को खुश करें। छोटे बड़े बहुत मज़े से, बहुत शौक़ से इस सूप को पिएंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा हॉट एंड सॉर का टच दिया है। आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी करना हो तो चिली सॉस आप इसमें बढ़ा सकते हैं, पेपर की मिकदार थोड़ी बढ़ा सकते हैं। बच्चों को देना है तो इतना ही काफ़ी है। ऊपर से सॉसेस डालें, सर्व करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।